क्यों किसी व्यक्ति को उस मनुष्य के बारे में अध्ययन करना चाहिए जो 200-400 वर्ष पहले अस्तित्व में था? क्या कोई व्यक्ति उस मनुष्य के बारे में चिंतन कर सकता है जिसने जीवन के अर्थ को खोजने की कोशिश की? भारतीय गणतंत्र को अब 60 वर्ष हो चुके हैं। एक जीवित लोकतंत्र का नागरिक कहलाने के लिए हमें अपने आप पर गर्व है, लेकिन अब भी इस जनतंत्र में अधिकतम लोग गरीबी में जीवन बसर कर रहे हैं। उनके नेतृत्व का चरित्र विचारों और तपस्या को पीछे छोड़कर बेईमानी से मिले ऐश्वर्य में तब्दील हो चुका है। क्या भारत में ऐसा कोई इंसान है जो उस मनुष्य की तरह बन सके जो अपनी सुधारवादी व करिश्माई सोच से समूचे भूमध्य सागर में प्रसिद्ध हो गया? लोग, विशेषकर नौजवान, उन्हें सुनने के लिए एकत्र होते थे। कुछ लोग उनकी सन्यासी जीवन शैली से प्रेरित थे। वे लंबे बाल रखते, नंगे पैर रहते और उनकी घड़ी टूटी रहती। वे शहर को मंत्रमुग्ध कर देते, फिर चाहे वे सैनिक, वेश्या, व्यापारी या फिर अभिजात्य वर्गीय क्यों ना हो, सभी उन्हें सुनने आते थे। रोमन दार्शनिक सिसरो इलोक्यूनेटली के अनुसार वे आसमान से दर्शास्त्र को लेकर आए। महात्मा गांधी को वह लंबा अरसा हो गया। भारत को ऐसी ही मानसिकता वाले एक इंसान की जरूरत, लेकिन इससे पहले कि यह इच्छा पूरी हो, उस व्यक्ति और उसके भाग्य के बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता है। आधी सदी के पूरा होते ही इस व्यक्ति को अपने गृह नगर एथेंस की सड़कों पर दर्शन के बारे में बेरोक टोक बोलने की अनुमति थी। लेकिन तभी हालात ने भयावह मोड़ लेना शुरू कर दिया। अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, लोग मरने लगे, भुखमरी फैल गई और राजनीतिक परिदृश्य उलट गया। दार्शनिकों की चमकती सोच, अनंत सवाल और सनकी तरीके अचानक बुरे लगने लगे। पहले लोकतांत्रिक अदालत द्वारा एक 70 वर्षीय दार्शनिक पर शहर के पारंपरिक देवताओं के अपमान और युवाओं को गुमराह करने जैसे संगीन आरोपों का दोषी पाया गया। दंड स्वरूप उन्हें कारागार में सुनियोजित तरीके से जहर देकर मार डाला गया और उनकी हत्या को आत्महत्या करार दिया गया। वह व्यक्ति था सुकरात। प्राचीन एथेंस का दार्शनिक और पश्चिमी सोच का असली पिता। एक राजमिस्त्री के पुत्र सुकरात की प्रसिद्धि असामान्य थी। शारीरिक सुंदरता के खूबसूरत शहर में भावनाओं के आंतरिक बड़प्पन को संजोए सुकरात का चेहरा अत्यंत कुरूप था। गोलाकार बर्तन की तरह पेट, अजीब सी चाल और उनकी नजरें बेहद कड़ी थी। रचनात्मकता से सिंचित एथेंस के उपनगर में वह बड़े हुए। वह ग्रीक के आश्चर्य के पहले गवाह थे। लेकिन जब गरीबी से पीड़ित शहर के बीच बाजार में चलते हुए सुकरात ने यह बयान दिया, कितनी चीजें हैं जिसकी मुझे जरूरत नहीं। अपनी आंतरिक आवाज दाइमोनियम पर भरोसा करते हुए एथेंस में सभी धर्मों के बीच सुकरात एक अजीब से निजी धर्म के आनंद को महसूस कर रहे थे। ये डेमोन दानव अजीब एपिसोड के दौरान उसके पास वापस आया जब वह दार्शनिक घंटों खड़े होकर घूर रहा था। लोगों ने सोचा 20 फीट पीड़ित है। तंत्रिका की एक स्थिति जिसके कारण मांसपेशियों में कठोरता आ जाती है। एक तरफ वैश्विक परिदृश्य में वहां की सभ्यता महान और अच्छी है। हमें क्यों जिज्ञासु, चालाक और निंदित ग्रीक की परवाह करनी चाहिए? साधारण सी बात है, क्योंकि सुकरात को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वे हमारे अपने थे। वह एक ऐसे शहर राज्य में रहते थे जहां पहली बार मानव समाज में सच्चे लोकतंत्र की क्या भूमिका होनी चाहिए इस पर भ्रम हो रहा था। खुद के जोरदार प्रयास से सुंदर वस्तुओं, नए अनुभवों, विदेशी मुद्राओं से संपन्न उसका सफल और समृद्ध गृहनगर खतरे के सैलाब में था। कमजोर युद्ध के बीच दार्शनिक भी लोक शक्ति, लोकतंत्र, डेमोक्रेशिया के बैनर तले रहने की घोषणा कर चुके थे। बिना किसी कार स्पार्टा और उसके सहयोगियों के विरुद्ध 5वीं सदी में पेलोपोनेथियन संघर्ष की समकालीन दौर में तीव्र आलोचना हुई। हालांकि इस क्षेत्र के कुछ लोगों ने खुशी से लोकतांत्रिक राजनीति के इस नए विचार को ग्रहण किया। बुद्ध के मुद्दे पर प्यार की विचारधारा के लिए सुकरात सवालों के घेरे में आ गए। मूल बात क्या है? उन्होंने पूछा। दीवारों पर और पूजा के लिए जिन मनुष्यों ने शानदार मूर्तियां गढ़ी वे खुश नहीं हैं। प्यार करने के अलावा जीवन जीने का कारण क्या है? सुकरात के लिए ज्ञान की खोज वैसे ही जरूरी थी जैसे कि सांस लेना। एक गोरी दाढ़ी, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जैसा कि उनके समकालीन उन्हें जानते हैं। एक हलचल, ऊर्जावान, अंगूरी नशा, ओजस्वी, चपटी नाक वाला, अनुभवी योद्धा, दुनिया का नागरिक, सड़कों का आदमी। उनके छात्रों एवं उनके जीवनी लेखकों प्लेटो और एक्सनोफोन के मुताबिक सुकरात ने न केवल जीवन के अर्थ की खोज की बल्कि हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी मतलब तलाशा। उन्होंने मानव अस्तित्व के मौलिक सवालों को ढूंढा। क्या हमें खुश रखता है? क्या हमें अच्छा विराम दिया गया होगा? सुकरात मुरझाने वाले थे जब यह आडंबरपूर्ण प्रदर्शन आया। उनके लिए एक शक्तिशाली अवास्तविक बहस एक घिनौना कार्य था। सत्य के बिना लफ्फाजी एक अच्छे समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वजह की बात यह है कि चुनाव प्रचार पुराने ढर्रे पर दिखा। सार्वजनिक बहस और चुनावी होड़ एगोन ग्रीक शब्द था जो हमें हमारी व्यथा देता है। लोकतांत्रिक एथेंस के आदर्श थे। वहां का हर पुरुष नागरिक 18 वर्ष की उम्र के बाद राजनीतिज्ञ था। प्रत्येक व्यक्ति खुद को खुली सभा में प्रस्तुत कर सकता था, बहस करने या मतदान देने के लिए मुद्दों को उठा सकता था। अत्यधिक जटिल प्रणाली के माध्यम से साधारण आदमी 1 वर्ष के लिए राज्य के मुखिया के समकक्ष हो सकता था।
एक दिन के लिए घरेलू मामलों का मंत्री या विदेश मंत्री हो सकता था। जो लोग निजी जीवन को सार्वजनिक कर देते, उन पर मूर्ख का लेबल लग जाता। अतः हमारी दुनिया मूर्ख है